स्पेसिफिक एम्स ऑफ एजुकेशन 6th पार्ट है। शिक्षा के विशिष्ट उद्देश्य जैसे है कल्चर एज एन एम ऑफ एजुकेशन, इसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं कि शिक्षा का एक उद्देश्य कल्चर भी है। कल्चर माने कलाचार या संस्कृति। तो शिक्षा के कई उद्देश्य होते हैं, विशिष्ट उद्देश्य होते हैं, बड़े बड़े उद्देश्य होते हैं। एक उद्देश्य ये भी है कि जो शिक्षा है उसको कल्चर को जन्म देना चाहिए, लोगों के अंदर जो संस्कृति है, कलाचार है, कल्चर है, जन्म देना चाहिए। तो शिक्षा का उद्देश्य संस्कृति या कलाचार है, कल्चर एज एन एम ऑफ एजुकेशन विल डेवलप मैंस एस्थेटिक सेंसिबिलिटीज टू एप्रिसिएट फाइन आर्ट्स। इसका मतलब है जब शिक्षा का उद्देश्य संस्कृति या कलाचार होता है तब मानव को सौंदर्य बोध की संवेदनशीलता होती है। वह ललित कलाओं की सराहना करता है। तो जो ललित कला है उसको फाइन आर्ट्स कहते हैं। फाइन आर्ट्स में क्या आता है? लिटरेचर, आर्ट और म्यूजिक। लिटरेचर मतलब साहित्य, जो तमाम भाषाओं के साहित्य होते हैं वो, आर्ट जो कलाकृतियाँ लोग बनाते हैं आर्ट, म्यूजिक संगीत। तो ये तीनों को मिलाकर के ललित कला बोलते हैं, फाइन आर्ट्स बोलते हैं इसको। तो जो संस्कृति है वो इन्हीं से निकलती है, साहित्य, कला और संगीत से। तो इसमें दिया गया है कि जब शिक्षा का उद्देश्य संस्कृति या कलाचार होता है तब मानव को सौंदर्य बोध की संवेदनशीलता होती है। सौंदर्य बोध मतलब एस्थेटिक सौंदर्य बोध की सेंसिबिलिटीज माने संवेदनशीलता होती है। कोई भी संस्कृति जो है ललित कलाओं के माध्यम से ही प्रसारित होती है। इन्हीं साहित्य, संगीत और कला के माध्यम से संस्कृति का प्रसार होता है। और शिक्षा में जो है इनको इसीलिए महत्व दिया जाता है, साहित्य, कला और संगीत को, क्योंकि इससे संस्कृति का प्रसार होता है। तो शिक्षा का एक उद्देश्य संस्कृति भी है, यानी कल्चर भी है। द कंटिन्यूटी ऑफ कल्चर एंड ट्रेडिशंस इज एन एसेंशियल कंडीशन फॉर द सर्वाइवल ऑफ ए नेशन। संस्कृति एवं परंपराओं का लगातार चलते रहना एक राष्ट्र के अस्तित्व के लिए जरूरी शर्त है। एक राष्ट्र के अस्तित्व के लिए जरूरी शर्त है, यानी संस्कृति एवं परंपराओं का लगातार चलते रहना एक राष्ट्र के अस्तित्व के लिए जरूरी शर्त है। इसको हम भारत के संदर्भ में देखते हैं कि भारत सही मायने में देखा जाए तो एक बौद्ध राष्ट्र रहा है। बौद्ध और जैन यहाँ के प्राचीन धर्म हैं। और आज भी हमारे देश के जो नेता लोग हैं, प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, जो बाहर जाते हैं विदेशों में तो कहते हैं हम बुद्ध के देश से आए हैं, बुद्ध के देश से आए हैं। और जो भारत में लौट कर आते हैं तो यहाँ शुरू कर देते हैं देव देवी का प्रचार करना शुरू कर देते हैं। तो भारत एक बौद्ध राष्ट्र रहा है, लेकिन आज ये देव देवी का राष्ट्र बन गया है, क्योंकि जो ईरान से जो है पेशवा लोग आए थे और ईरानी मूल के आर्य ब्राह्मण आए थे, तो अपने साथ ढेर सारे देव देवी लाए थे, 33 करोड़ देव, 56 करोड़ देवी, और बौद्ध धर्म के अंदर घुस करके उन देव देवियों का प्रचार कर दिया। भारत के मूल निवासी बुद्ध को भूल गए और देव देवी के चक्कर में लग गए, और देव देवी के चक्कर में दान देते देते अपनी सारी ज़मीन दान में दे दी है। पूरा देश ही जो है इन शैतानों को दान में दे दिए। तो भारत का जो बौद्ध राष्ट्र है सही देखा जाए तो ख़त्म हो चुका है। ठीक है, एक ज़माने में था लेकिन ख़त्म हो गया है, क्योंकि उसकी जो कल्चर है, उसका जो ट्रेडिशन है वो कंटिन्यू नहीं रह पाया, चल नहीं पाया। अब देव देवी का जो कल्चर है भारत देश के अंदर वो चल रहा है। देव देवी का कल्चर है, उसका जो ट्रेडिशन है, परंपरा है, वो चल रही है। और यही कहा गया है कि संस्कृति एवं परंपराओं का लगातार चलते रहना एक राष्ट्र के अस्तित्व के लिए जरूरी शर्त है। एक राष्ट्र के अस्तित्व के लिए जरूरी शर्त है। मतलब कि कल्चर और ट्रेडिशन यानी संस्कृति और परंपरा कितनी जरूरी है एक राष्ट्र के लिए। इसीलिए शिक्षा में जो है कल्चर भी एक उद्देश्य है। शिक्षा का एक उद्देश्य कल्चर भी है, इसीलिए है।
इसीलिए कल्चर रिलेट्स टू द प्रैक्टिकल साइड ऑफ मैंस पर्सनालिटी समथिंग विच गिव्स मीनिंग। संस्कृति व्यक्ति के व्यक्तित्व के व्यवहारिक पक्ष से जुड़ा है, प्रैक्टिकल साइड में व्यवहारिक पक्ष से जुड़ता है, जिससे उसे अर्थ प्रदान करता है, जिससे उसे अर्थ प्रदान करता है। यानी जो कल्चर है वो व्यक्ति की पर्सनालिटी को निखारता है, व्यक्ति की पर्सनालिटी को एक अर्थ प्रदान करता है, एक मीनिंग प्रदान करता है, ये कहने मतलब है। संस्कृति व्यक्ति के व्यक्तित्व के व्यवहारिक पक्ष से जुड़ा है, जिससे उसे अर्थ प्रदान करता है, जो उसे अर्थ प्रदान करता है। मोर नॉलेज मेक्स मेन मॉन्स्ट्रस एंड वारलाइक, सेल्फिश, डिसऑनेस्ट एंड करप्ट। इसका मतलब है कि केवल ज्ञान से, केवल ज़्यादा ज्ञान होने से लोग राक्षस एवं झगड़ालू, स्वार्थी, बेईमान एवं भ्रष्ट बन जाते हैं। अगर उनके अंदर कल्चर नहीं है तो ऐसे लोग जो है ज्ञान प्राप्त करके राक्षस बन जाते हैं, झगड़ालू हो जाते हैं, स्वार्थी, बेईमान और भ्रष्ट बन जाते हैं। इसीलिए कल्चर बहुत ज़रूरी है। शिक्षा के साथ कल्चर का होना भी बहुत ज़रूरी है। इंसान के अंदर केवल नॉलेज से, ज्ञान से बात नहीं बनती है, कल्चर भी होना चाहिए। लोगों के अंदर, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके अंदर कल्चर होना चाहिए। एजुकेशन शुड प्रोड्यूस मेन हु पोसेस बोथ कल्चर एंड एक्सपर्ट नॉलेज। शिक्षा से ऐसे लोग पैदा होने चाहिए, जो संस्कृति एवं विशेषज्ञ ज्ञान दोनों रखते हों। संस्कृति एवं विशेषज्ञ ज्ञान दोनों रखते हों। अब जैसे साइंस विज्ञान की पढ़ाई होती है, तो विज्ञान में जो है जो मानविकी के विषय वो तो नहीं है, तो लोग बहुत बड़े साइंटिस्ट हो सकते हैं, बहुत बड़े ज्ञानी हो सकते हैं, विशेषज्ञ ज्ञान भी रख सकते हैं, लेकिन अगर उनके अंदर संस्कृति नहीं है तो जो कहा गया है कि वो उनके अंदर जो है मानवता नहीं आएगी। तो शिक्षा से ऐसे लोग पैदा होने चाहिए जो संस्कृति एवं विशेषज्ञ ज्ञान दोनों रखते हों। तो इसीलिए आजकल शिक्षा का उद्देश्य इस तरह से बनाया गया है कि आपके पास जो है विशेषज्ञ ज्ञान भी होना चाहिए, एक्सपर्ट नॉलेज भी होना चाहिए, और साथ में उस समाज का कल्चर भी होना चाहिए। ये अलग बात है कि हमारे भारत देश में समस्या है कि यहाँ दो तरह का समाज है। एक शैतानों का समाज है, शैतान नस्ल के लोगों का है, जो ऊंच नीच करते रहते हैं समाज के अंदर, और एक दूसरा जो मूल निवासी बहुजन का यहाँ हमारे भारत देश के अंदर एक समाज है जो संविधान की जो उद्देशिका है वो उसका पालन करता है, यानी समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय की बात करता है। तो शिक्षा से खैर दोनों चीज़ पैदा होना चाहिए, विशेषज्ञ ज्ञान भी होना चाहिए, एक्सपर्ट नॉलेज भी होना चाहिए, और कल्चर भी होना चाहिए। कल्चर माने संस्कृति भी होनी चाहिए। शिक्षा इसके लिए, शिक्षा में इसीलिए संस्कृति और एक्सपर्ट नॉलेज दोनों का सामंजस्य रखा गया है। खास करके आजकल इसका ध्यान रखा जा रहा है शिक्षा में।